जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए आरपीएफ का संभावित पेपर 15। दोस्तों, संभावित पेपर का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस किए जाएंगे जो आपको रेलवे एग्जाम बार बार पूछता है और वो क्वेश्चंस आने की हाई चांसेस हैं आपके एग्जाम में। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो रहने वाला आपके एग्जाम में। ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा। डेली आपको क्लास अटेंड करनी है। अगर जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना है आरपीएफ में तो ये क्लास आपके लिए ही बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। आपको टारगेट 50-50 का लेके चलना है दोस्तों, तब जाकर हमारे 40 या 45 प्लस सही करके आएंगे दोस्तों। पीडीएफ के लिए आप लोग जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। हर क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। बिना समय गंवाए साथियों क्लास को स्टार्ट करेंगे। कल हमने 310 क्वेश्चन कवर किए थे, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। 311 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहले जैन परिषद कहां पर आयोजित की गई थी दोस्तों? जो पहली जैन परिषद हुई थी वो कहां पर आयोजित की गई थी दोस्तों? आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है मित्रों। ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। बताइए दोस्तों, अगर आपको इसका प्रश्न जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। पाटलिपुत्र, कुशीनगर, वल्लभी या फिर मदुरै, क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट करेंगे मेरे वीरों। पहली जैन परिषद कहां पर आयोजित की गई थी? यहां पर दोस्तों पहली पूछा है तो आप लोग दूसरी मुझे बता दें। कमेंट करके बताएं कि मैं आपसे दूसरी वाली पूछ रहा हूं, दूसरी जैन परिषद कहां पर हुई थी दोस्तों। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे अगर आपको इनका जवाब आता है तो। दोस्तों पहली की बात करी गई तो मेरे वीरों ध्यान रखेंगे पाटलिपुत्र में हुई दोस्तों, ठीक है। ये तो पता चल गया कि पाटलिपुत्र में, लेकिन कब हुई दोस्तों? तो ध्यान रखना 300 ईस्वी में ना, 300 ईस्वी में, ध्यान रखना 300 ईस्वी में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है ये। चंद्रगुप्त मौर्य एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सी जैन परिषद हुई, तो आपको जवाब टिक करना है पाटलिपुत्र में हुई पहली जैन परिषद, ठीक है। तो आप लोग मुझे दूसरी के बारे में बताइएगा। अगला प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर रखूंगा, क्वेश्चन नंबर 312। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मित्रों? पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करेंगे, उसके बाद आप लोग कमेंट करिएगा। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्न में से किस साम्राज्य से संबंधित है दोस्तों? बताइए, पांड्या, चोल, पल्लव या चेर? बताइए सो तो साथियों क्या आंसर होगा इसका सही जवाब? बताएंगे मेरे सभी वीर? बताइए साथियों क्या होगा इसका सही जवाब? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा, ध्यान रखना दोस्तों, किस राज्य से संबंधित है? चोल राज्य से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है दोस्तों, ये तमिलनाडु के चिदम्बरम शहर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 313। दोस्तों मेहनत बहुत अच्छे से करनी है दोस्तों। कहते हैं ना कि लग चुकी है तलब अब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। कि लग चुकी है तलब अब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देखा जाएगा। दोस्तों मेहनत पूरी करनी है दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अच्छे से पढ़ना है और इस बार सिलेक्शन लेना है। हडिम्बा देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? मेरे सभी वीर बताएंगे। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, क्या होगा इसका सही जवाब? मेरे सभी वीर बताएं। जब तक मैं आपके लिए दो एक क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग मुझे बताइए दोस्तों, हनुमान मंदिर किस राज्य में स्थित है? हनुमान मंदिर, सभी वीर कमेंट करके बताएंगे। हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर, सभी वीर बताइए। मां चिंतापूर्णा देवी मंदिर, मां चिंतापूर्णा देवी मंदिर, ये दो क्वेश्चन मेरे वीर आप लोगों के लिए। चिंतापूर्ण मंदिर, मां चिंतापूर्ण देवी मंदिर, बताइए दोस्तों। ये दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं, इन दोनों के जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में टिक करना है। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर लिखा करूं और कमेंट बॉक्स में करने के लिए बोला करूं तो आप लोग कमेंट कर दिया करें दोस्तों। ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो बिल्कुल मेरे वीरों, जो भी स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश टिक कर रहे हैं उनका जवाब ये बिल्कुल सही है दोस्तों। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। हनुमान मंदिर और मां चिंतापूर्णा देवी मंदिर, ये दोनों आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं 314। बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? नागपुर, गुवाहाटी, अहमदाबाद और जयपुर। बताएंगे स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट तो ये छोड़कर क्लास लीव, ये सोचकर क्लास छोड़ देते कि गुरुजी थ्योरी करा रहे हैं दोस्तों मैं थ्योरी नहीं करा रहा हूँ, पूरे फैक्ट के साथ क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों।
बिना कोई फैक्ट बताए दोस्तों मुझे मजा नहीं आता दोस्तों। मुझे पढ़ाने में तभी मजा आता है मैं एक क्वेश्चन के साथ वो इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊं जो आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे, तभी मजा आता है पढ़ने में और आपको पढ़ने में दोस्तों। ठीक है, हमें पढ़ाने में मजा आता है और आपको पढ़ने में तभी मजा आएगा। अब एक फटाफट से मैं क्वेश्चन रखूं और जल्दी से क्विज कराते जाऊं, इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा दोस्तों। उसके साथ फैक्ट भी बताऊं तो और अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो बिल्कुल मेरे वीरों, नागपुर महाराष्ट्र। जितने भी मेरे वीर टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। महाराष्ट्र को मैं MH लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बताइए। वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा, पटेल हवाई अड्डा बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताएंगे सभी वीर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, आप लोग कमेंट कर देना क्योंकि यहां पर स्पेस कम है। आप लोग मुझे बताएं कि दोस्तों राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, जो क्वेश्चन मैं ओरली कह रहा हूं आप लोग जरूर कमेंट करना। मैं चलो लिख देता हूं, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे। ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलो एक मैं ही बता देता हूं, वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा दोस्तों यह आपके गुजरात का अहमदाबाद शहर दोस्तों। ठीक है, साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ, और गुजरात का जो सूरत शहर है वो तापी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। नदियों के किनारे बसा हुआ शहर भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक साबित होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन 315 आपकी स्क्रीन पर है, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। हाल में ही 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहां पर आयोजित हुआ है? बेंगलोर में, चंडीगढ़ में, मुंबई में या थाने में, सॉरी मुंबई या पुणे में? बताइए दोस्तों। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, अंत तक मेरा साथ दीजिए दोस्तों। मैं आपका पूरा रिवीजन कराऊंगा दोस्तों। आप लोग डेली क्लास देख लिया करो 8 बजे वाली। बाकी आपको नोट्स PDF के साथ मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। जिसने अभी तक मेरे वीडियो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम हमारा शाक्या जी GK क्लासेज ही है। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नेम है, आप जाकर भी सर्च कर सकते हैं, शाक्या जी GK क्लासेस। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नेम है दोस्तों। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी दोस्तों सर्च कर सकते हैं, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नेम है। ठीक है मेरे वीरों, तो इसका जवाब आप लोग यहाँ पे C ऑप्शन जितने भी कर रहे हैं मुंबई, उनका ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, क्वेश्चन 316। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे मित्रों। आज आपको भीमबेटका की गुफाओं से संबंधित पूरा क्वेश्चन जड़ से ही निचोड़ दूंगा। कहीं से भी क्वेश्चन आया आपको दिखते ही फोड़ना है बस। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकला कहां पाई जाती है? आंसर ही मैंने बता दिया बिल्कुल, भीमबेटका, एलिफेंटा की गुफाएं, नालंदा या बाघ गुफाएं? भीमबेटका की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, नालंदा या बाघ गुफाएं? तो मैंने ही आंसर बता दिया था अभी आपको, भीमबेटका की गुफाएं। अब एक एक पॉइंट को लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना या PDF से पढ़ लेना। जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूं अच्छे से रटना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि गुरुजी इसकी खोज किसने करी थी, भीमबेटका की गुफाओं की। सबसे मेन पॉइंट आपका ये तो ध्यान रखना, श्री विष्णुधर वड़क्कर। यहां पर मैं लिख देता हूं श्री विष्णुधर वड़क्कर, श्री विष्णुधर। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। श्री विष्णुधर वाकडकर, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, वाकडकर, ठीक है। ये तो पता चल गई इसकी खोज, लेकिन इसकी खोज हुई कब थी दोस्तों? मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, पिंक पेन से लिख देता हूं। आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, इसकी खोज 1957 से लेके 58 के मध्य होती है दोस्तों। 1957 से लेके 1958 के मध्य में इसकी खोज होती है। 2 पॉइंट आपको पता चल गए। अब तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। तीसरा पॉइंट जो बताने जा रहा हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको दिमाग में बैठाना है दोस्तों। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? यहां पे लिख लो साथियों, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब इसे शामिल किया? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे कब शामिल किया गया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है 2003 में। अब एक और क्वेश्चन, ये तो सब बता दिया, पूरी रामायण बता दिया आपने, लेकिन आपने ये नहीं बताया गुरुजी कि ये स्थित कहां पर, इसकी लोकेशन क्या है। तो मेरे वीरों इसकी लोकेशन को नोट करना, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। एमपी के रायसेन जिले में स्थित है दोस्तों। कहां पर स्थित है? एमपी के रायसेन जिले में। मैं यहां पे लिख देता हूं रायसेन जिले। अब आपका भीमबेटका की गुफाओं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए,
आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताए मैंने आपको 4-5 जो एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग बस साथ दीजिए, पूरा रिवीजन करेंगे, अंत तक बने रहना बस। क्लास को अगर आप लोग पूरा डेली देखते हैं दोस्तों, तो आपकी जो जीके जीएस की डर है ना कि गुरुजी कितना पढ़ें, किस टॉपिक को पढ़ें, मेरी तो जीके जीएस की तैयारी नहीं हुई है, तो बिल्कुल आप इन क्लासेस को डेली अटेंड करिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम वही क्वेश्चन साथियों आपको करवाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिन टॉपिक से पूछे जाते हैं और जिनको पूछने की ज्यादा संभावना है। निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? अब बोला है, अब वर्तमान की बात हो रही है। आलमगीर, हड़प्पा, धोलावीरा या राखीगढ़ी? मेरे सभी वीर बताएंगे दोस्तों। इन सभी की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। धोलावीरा आपका गुजरात में दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए आपको। गुजरात, ये आपके गुजरात में है ना दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग। अगर बात करें राखीगढ़ी की दोस्तों, ये आपके हरियाणा आपको पूछा है पाकिस्तान वर्तमान में दोस्तों, तो ध्यान रखना, टिक करना है बी ऑप्शन। हड़प्पा की थोड़ी बात कर लेते हैं गुरुजी। 1921 में इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने करी है दोस्तों। दयाराम साहनी ने करी है, दयाराम साहनी। अब साथियों इसकी खोज किस नदी के तट पर हुई है, किस नदी के तट पर विकसित है? तो ध्यान रखना दोस्तों, रावी नदी, जिसका उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है, रावी नदी। और रावी नदी का प्राचीन नाम क्या दोस्तों? परुष्णी, आप लोगों को पता होना चाहिए। विपाशा व्यास नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताए हैं, नोट कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट साबित होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषता ली गई है? भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषता ली गई है? अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। 15, 5, 6 या 10? आप सभी को पता होगा दोस्तों, भारतीय संविधान ने दोस्तों 60 देशों का अवलोकन किया दोस्तों। 60 देशों का अवलोकन किया है, 60 देशों का अवलोकन किया। उनमें से दोस्तों अवलोकन किया है, एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। ठीक है, 60 देशों का अवलोकन किया। उनमें से साथियों भारत ने दोस्तों 10 देशों के संविधान से जो भी बनता है दोस्तों वो लिए दोस्तों। ठीक है, और सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव पड़ा है दोस्तों भारतीय संविधान पर। सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारत शासन अधिनियम 1935। अधिक प्रभाव, सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा दोस्तों? अधिक प्रभाव एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव संविधान पर किसका पड़ा है दोस्तों? अधिक प्रभाव। तो आपको टिक करना दोस्तों, प्रभाव 1935 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। 1935 अधिनियम। अब साथियों आपको ये तो पता चल गया अधिनियम कि 10 देशों से लिया गया, लेकिन वो 10 देश कौन कौन से, तो वो मैं आपके लिए लिस्ट लेके आया हूं, आप लोग अच्छे से पढ़िए। देखो, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना। पहला है भाई साहब अमेरिका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जर्मनी, चौथा कनाडा, पांचवा जापान, छठा आयरलैंड, सातवां दक्षिण अफ्रीका, आठवां ब्रिटेन, नवा रूस और 10वां फ्रांस। इन 10 देशों का दोस्तों 10 देशों से दोस्तों आपकी संविधान में जो भी बनती है विशेषताएं ली गई। जैसे ठीक है, जैसे राज्यसभा की 10 सीटों का बंटवारा दोस्तों ऐसे कुछ लिए गए। संवर्ती सूची है ना, किसके संविधान से लिए गए? तो ये कुछ आप लोग बताना कि संवर्ती सूची दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है दोस्तों। ठीक है, मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए? ऐसी विशेषताओं को हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन 319 आपकी स्क्रीन पर है। संप्रीति अभ्यास मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन तो दोस्तों आज की क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट है। किन 2 देशों के मध्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देता हूं मैं आपके लिए ताकि आपको ध्यान रखें। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है वीरो, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आऊं ताकि मैं आपके यहाँ पे 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करा सकूं, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, आज का बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संप्रीति अभ्यास की बात हो रही है। भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, भारत और फ्रांस, भारत और इंडोनेशिया। मेरे सभी वीर बताएंगे, तो ध्यान रखना दोस्तों। संप्रीति की बात हो रही दोस्तों, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है मित्रों। किन 2 देशों के मध्य है? भारत और बांग्लादेश। गरुड़ अभ्यास दोस्तों भारत और फ्रांस के मध्य स्थित है। गरुड़ अभ्यास मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा स्थित है बताइए दोस्तों, किसी को पता है? कमेंट करके बताएं। वरुण और शक्ति,
दोस्तों ये वरुण और शक्ति शायद इसका होगा, एक मिनट, वरुण और शक्ति। दोस्तों इसके साथ भारत और फ्रांस के साथ वरुण तो आपको पता चल गया, एक और लिख लो साथियों, एग्जाम में शायद पूछ ले तो आप लोग कर सके ना, ये वरुण के साथ आप एक और लिख लीजिए, एग्जाम में पूछ ले तो आप लोग कर सकते हैं। शक्ति अभ्यास, सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि वरुण और शक्ति अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है, तो हमेशा ध्यान रखना भारत और फ्रांस। अब बात करें दोस्तों श्रीलंका की, भारत और श्रीलंका में दोस्तों हमेशा ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है मित्र शक्ति, कंफ्यूज मत होना, मित्र शक्ति है वो, शक्ति नहीं मित्र शक्ति है। मित्र शक्ति अभ्यास दोस्तों भारत और किसके मध्य रहता है दोस्तों, मैं अच्छे से लिख देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास हैं जो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अब बचा भारत और इंडोनेशिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, आपको इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा अभ्यास होता है आपको बताना होगा, बताइए दोस्तों। तो यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है गरुड़ अभ्यास। अब सोच रहे हैं गुरुजी गरुड़ गरुड़ दो बार लिख दिया, तो गरुड़ गरुड़ दो बार लिखवा दिया गुरुजी ने, ध्यान रखना यहाँ पे वरुण है, माफी चाहता हूँ, ठीक है। तो गरुड़ अभ्यास आपको भारत और इंडोनेशिया टिक करना है, ये गरुड़ अभ्यास, ये गरुड़ है, ठीक है, हाँ। और भारत और फ्रांस के बीच में वरुण और शक्ति अभ्यास, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास, और संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश में। स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन मेरे वीरों आपके स्क्रीन पर है 320। हाल में ही चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नाम का संबंध किससे है, बताइए। नमन, प्रोजेक्ट नमन, आज बहुत मिसप्रिंट हुई है, माफी चाहता हूं इसके लिए साथियों, नमन है, प्रोजेक्ट नमन, प्रोजेक्ट नमन लिखिए, यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, फिर बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पे लिख देता हूँ नमन, प्रोजेक्ट नमन, प्रोजेक्ट नमन, ठीक है दोस्तों। बताइए, ये प्रोजेक्ट नमन है। हाल में ही चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे, बताइए, सभी वीर बताएंगे। एनसीईआरटी से, गृह मंत्रालय से, भारतीय सेना से, या यूजीसी से, बताइए। तो बिल्कुल भारतीय सेना से दोस्तों। कब मनाया जाता है, तो इंडियन आर्मी दिवस 15 जनवरी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर, आर्मी दिवस, अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 321। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, या महात्मा गांधी जी, बताएंगे मेरे सभी वीर। क्या होगा इसका सही जवाब, तो सदन समिति के अध्यक्ष की बात हो रही है तो पट्टाभी सीतारामैया। कौन थे दोस्तों, पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। साथियों, क्लास अच्छी लगे तो मेरे वीरों एक बार इस क्लास को जरूर लाइक करना और अपने सभी मित्रों तक इस क्लास को जरूर शेयर करना। नवाबगंज पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, या कर्नाटक, बताएंगे सभी वीर। नवाबगंज पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है, तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दोस्तों, यूपी के उन्नाव में, यहां पे लिख देता हूं यूपी के उन्नाव जिले में, यूपी के उन्नाव शहर में, उन्नाव लिख लो यहां पे, उन्नाव शहर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैं इसीलिए आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों, ठीक है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य आपको ध्यान रखना है, नल सरोवर, नल सरोवर, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गंवाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 323। पृथ्वी के किस मंडल में वायु का घनत्व सबसे कम पाया जाता है, सबसे कम घनत्व पाया जाता है, वो कौन सी परत है दोस्तों। समताप मंडल, बाह्यमंडल, शोभ मंडल, मध्य मंडल, मेरे सभी वीर बताएंगे। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वायु का दोस्तों, ये दोस्तों पृथ्वी का सुरक्षा कवच है दोस्तों, इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, सुरक्षा कवच, इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। बताइए स्टूडेंट, इसका क्या सही जवाब होगा, पृथ्वी के किस मंडल में वायु का घनत्व सबसे कम पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मेरे वीर यहां पर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें, उनका जवाब बिल्कुल सही जवाब है। एक मिनट, हम थोड़ा पेंसिल यूज कर लेते हैं, ये क्या ले लिया मैंने, ठीक है, हाँ।
तो जितने भी स्टूडेंट्स बी ऑप्शन टिक कर रहे हैं महामंडल, उनका जवाब ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसके लिए आप ध्यान रखना। आंधी तूफान मौसमी संबंधित, ये मौसम से संबंधित है दोस्तों। क्षोभ मंडल मौसम से संबंधित है ना, मौसम से संबंधित है, मौसम से संबंधित, मौसमी घटनाओं से संबंधित। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन 324 मोस्ट इंपोर्टेंट है। पोवड़ा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। मेरे सभी वीर बताएंगे। तो ध्यान रखना ये प्रसिद्ध है दोस्तों महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का दोस्तों आपको लावणी नृत्य भी ध्यान रखना, लावणी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पोवड़ा नृत्य आपको पता चल गया दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है, जो एग्जाम में सीधा का सीधा आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ 325। बर्लिन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीन नदी, टाइबर नदी, स्प्री नदी या थेम्स नदी। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है इस प्रश्न का जवाब जरूर कमेंट करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो बर्लिन शहर है दोस्तों, ये किस देश की कैपिटल है? कोई मुझे बताएगा? तो मेरे वीरों ध्यान रखना, ये जो बर्लिन है ना, ये जर्मनी की कैपिटल है, जर्मनी। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। ठीक है साथियों, ध्यान रखना, ये बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। ये किसकी राजधानी है मेरे वीरों? बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, ध्यान रखना। चलिए बताइए, ये जो शहर है ना जर्मनी का बर्लिन, ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो पहले मैं इसका आंसर टिक कर देता हूं गुरुजी, ये स्थित है स्प्री नदी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना स्प्री नदी। चलिए दोस्तों बात करते हैं मित्रों, हम पहले बात करेंगे सीन नदी की दोस्तों। ये सीन नदी पर दोस्तों जो फ्रांस की जो शहर है ना, फ्रांस का शहर पेरिस, वो इसी के तट पर स्थित है। फ्रांस का शहर पेरिस, फ्रांस का शहर पेरिस लिख लो यहां पर, ये फ्रांस का शहर है दोस्तों। ठीक है, ये फ्रांस का शहर पेरिस इसी के तट पर स्थित है। टाइबर नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कोई बताएगा मुझे? इटली की कैपिटल रोम, लिख लो, इटली की कैपिटल रोम, इटली की कैपिटल रोम, इटली की राजधानी रोम, इटली की राजधानी रोम, इटली की राजधानी रोम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अब बची हुई दोस्तों थेम्स नदी। ब्रिटेन का शहर लंदन, लिख लो, ब्रिटेन का शहर लंदन, ब्रिटेन का शहर लंदन, ब्रिटेन का शहर लंदन, लंदन। ठीक है साथियों, यहाँ से एरो बना रहा हूँ, ये लंदन शहर स्थित है। ये किसका है दोस्तों? ब्रिटेन का है। स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूँ 326। फेफड़े के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी या पल्मोनोलॉजी। देखिए पहले तो अपन इसका आंसर टिक कर लेते गुरुजी, इसके अध्ययन को कहा जाता है मतलब कि लंग्स, स्टडी ऑफ लंग्स क्या कहा जाता है ना, स्टडी ऑफ लंग्स। मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ, स्टडी ऑफ लंग्स, स्टडी ऑफ लंग्स, LUNGS। बताइए आप लोग कमेंट करके, स्टडी ऑफ लंग्स क्या किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना पल्मोनोलॉजी, इसी को कहा जाता है फेफड़े के अध्ययन, पल्मोनोलॉजी। कार्डियोलॉजी की बात करें, हार्ट, जिसको आप हिंदी में दिल कहते हैं, हार्ट की स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ हार्ट कहा जाता है गुरुजी, कार्डियोलॉजी। ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। न्यूरोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, देन वी विल कॉल न्यूरोलॉजी। लिख लो यहाँ पे नर्वस सिस्टम, नर्वस SYSTEM, नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र, यानी ब्रेन से संबंधित है, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क से संबंधित है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। बात करें गुरुजी गैस्ट्रोलॉजी, तो ध्यान रखना दोस्तों अमाशय के अध्ययन को कहा जाता है। किसके अध्ययन को कहा जाता है मेरे वीरों? अमाशय के अध्ययन को, स्टडी ऑफ पेनक्रियाज, है ना, ध्यान रखना अमाशय, अमाशय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनक्रियाज। ठीक है दोस्तों, पेनक्रियाज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेने आ रहा हूं, अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 327। पेरिस ओलंपिक 2024 में
भारत पदक तालिका में किस स्थान पर है मेरे वीरों? बताइए किस स्थान पर रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते क्योंकि ये संबंधित है पेरिस ओलंपिक 2024 से। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लिख लो, 100% की गारंटी है, 100% की गारंटी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 69वें, 70वें, 71वें या 72वें? बताइए दोस्तों। सभी स्टूडेंट्स पेरिस ओलंपिक 2024 की डेट कब से शुरू हुई और कब तक खत्म हुई कमेंट जरूर करना। इसमें कुल कितने इवेंट हुए, इसमें कुल कितने एथलेटिक्स ने भाग लिया, ये कमेंट जरूर करना। और भारत की रैंक रही है 71वीं दोस्तों, 71वीं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके आऊंगा। निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल है? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। धान, मक्का, गन्ना या चना? मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल है? तो ध्यान रखना वीरों, धान, मक्का और गन्ना, ये तीनों की तीनों दोस्तों किसकी फसल है दोस्तों? तो ध्यान रखना मेरे वीरों, ये तीनों की तीनों खरीफ फसल है, खरीफ की फसल है। लिख लो यहाँ पे, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। आपको पूछा रबी की फसल, तो वीरों डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये जो चना जो है ना मित्रों, ये आपके रबी की फसल है दोस्तों, रबी की फसल। और इंपोर्टेंट लिख लो। अब यहाँ पे मैं कुछ और इंपोर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, आपको अच्छे से नोटिस करनी है, ठीक है? चलिए आपको मैं इंपोर्टेंट चीजें बता देता हूँ। चना, ये चना क्या भाई साहब? रबी की फसल है दोस्तों। क्या है साथियों? रबी की फसल। लिख लो यहाँ पे, रबी की फसल। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना कि रबी की फसल दोस्तों कौन से सीजन में आती है दोस्तों। तो पहले ध्यान रखना, ये शीत ऋतु की फसल है, शीत ऋतु, शीत ऋतु की है दोस्तों। शीत ऋतु यहाँ पे टिक कर लो, शीत ऋतु, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में पूछ ली जाती है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो अगर समथिंग देखा जाए तो अगर अक्टूबर नवंबर से स्टार्टिंग होती है इसकी, अक्टूबर प्लस नवंबर से स्टार्ट होती है और ये खत्म कहाँ तक होती जाती है? तो ध्यान रखना, मार्च से अप्रैल तक। लिख लो यहाँ पे, मार्च, MARCH, मार्च प्लस अप्रैल तक खत्म होती है। स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, 329। ज्वाला गुट्टा का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी, मुक्केबाजी, बैडमिंटन या कुश्ती? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। ज्वाला गुट्टा का संबंध किस खेल से? मेरे सभी वीर बताएं। तो साथियों ध्यान रखना, ज्वाला गुट्टा की बात करी जा रही है तो ये बैडमिंटन की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है दोस्तों। बैडमिंटन का नाम सुनते ही दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे पीवी सिंधु से। लिखते रहना, नोट करते रहना। पीवी सिंधु सबसे पहले आप ध्यान रखें, पीवी सिंधु के बाद साइना नेहवाल। कुछ इंपोर्टेंट नाम लिख रहा हूं, साइना नेहवाल, ठीक है? ये कुछ इंपोर्टेंट नाम है जो आपको नोट कर लेना। वो मोस्ट इंपोर्टेंट, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए रेलवे का, उसमें पूछा जरूर गया, पुलेला गोपीचंद। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख सकते हैं, उसमें पूछा गया है पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से, ऐसा पूछा गया है। मैं कह रहा हूं ना, आपको वही क्वेश्चंस कराऊंगा उन्हीं टॉपिक से जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे प्रकाश पादुकोण। ये कुछ इंपोर्टेंट नाम है जिनको आपको मस्ट नीडेड है, अच्छे से दिमाग में रखना ही है, ठीक है दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं, 330। तीज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात? बताएंगे मेरे वीरों। तो बिल्कुल सी ऑप्शन, जितने भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं यहाँ पर, उनका जवाब बिल्कुल सही जवाब है। हरियाणा की बात करें दोस्तों, सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में लगता है। ध्यान रखना, सूरजकुंड मेला मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। सूरजकुंड मेला न जाने एग्जाम में कितना बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? फरीदाबाद, हरियाणा में दोस्तों। कहाँ पर? फरीदाबाद, हरियाणा में, ठीक है साथियों, ध्यान रखना। और एक और गंगोर नहीं बोल रहा, गणगौर बोल तो राजस्थान, लेकिन गंगोर बोल रहा, गंगोर मेला, ये भी आपको ध्यान रखना, हरियाणा में ही लगता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, मेला वाला टॉपिक भी इंपोर्टेंट बनता है। 331 आपके स्क्रीन पर है। किडवन प्रक्रिया की खोज किसने की है दोस्तों? बताएंगे सभी वीर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग,
एडवर्ड जेनर, लुई पाश्चर या रॉबर्ट कोच? तो बिना हिचकिचाए दोस्तों आप टिक करेंगे लुई पाश्चर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आया हूं। डी वाई पाटिल स्टेडियम कहां पर स्थित है? मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई या पणजी? ये गोवा की कैपिटल पणजी है, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, पर चंडीगढ़ किसकी क्या है दोस्तों? क्या ये केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। ये तो पता होना चाहिए दोस्तों, कॉमन सेंस की बात है, इतना तो आना ही चाहिए। हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको पूछा है डी वाई पाटिल स्टेडियम, तो वीरो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कहां से प्राप्त किए जाते थे? लिख लो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डालो इसे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। तो आपको इसका जवाब टिक करना, नागेश्वरी, कालीबंगा, लोथल या रोपड़? बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहां से लाए जाते थे दोस्तों, कहां से प्रयोग किए जाते थे? बताएंगे मेरे सभी वीर। तो ये प्राप्त किए जाते थे नागेश्वर से दोस्तों। कहां से? नागेश्वर से। किस किसने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया? नागेश्वर, जिसको पता नहीं लोकेशन ध्यान रखना दोस्तों, ये गुजरात में है, गुजरात में दोस्तों, ठीक है। अब कालीबंगा, गुरुजी कालीबंगा की लोकेशन भी बता दो, तो ध्यान रखना दोस्तों, कालीबंगा है दोस्तों आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों। थोड़ा सा इसका डिटेल ध्यान रखना, हनुमानगढ़ क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों हनुमानगढ़, तो आपके लिए बन सकती है। ध्यान रखना 1953 या 1952 से 53 में दोस्तों इसकी खोज अमलानंद घोष ने करी है। साथियों किसने करी है? अमलानंद घोष ने करी है, और गग्गर रिवर के तट पर स्थित है दोस्तों। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। जब मध्य प्रदेश में बाढ़ आती तो ये दोस्तों गग्गर रिवर पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में एंट्री मारती दोस्तों, ध्यान रखना। लोथल की बात करें मेरे वीरों, ये गुजरात में, साथियों गुजरात में। ये दोस्तों एक बंदरगाह के रूप में भी काम है दोस्तों, बंदरगाह भी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, गुजरात में है दोस्तों। और रोपड़ दोस्तों सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ दोस्तों कहाँ की बताइए? हरियाणा की दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ये, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन 334। सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? एकम नाट, अनंत नाट, विशेषम नाट या अंकिया नाट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे वीरों, बात बताओ दोस्तों। सत्रिया नृत्य की बात करें गुरुजी, सन 2000 में इसे शामिल किया गया हमारे शास्त्र नृत्य में, ठीक है। सन 2000 में शामिल किया गया, सन 2000 में इसे शामिल किया गया, ठीक है। इसकी संस्थापक कौन है दोस्तों? इसके संस्थापक फाउंडर कौन है? हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्रिया क्लासिकल डांस है ना, संस्थापक। तो ध्यान रखना दोस्तों, श्रीमत शंकरदेव शंकरादेव है ना, शंकरदेव लिख लो, शंकरदेव। और ये शंकरदेव, देवा लिख दिया मैंने, शंकरदेव करिए यहाँ पे, शंकरदेव। और इसकी लोकेशन आप ध्यान रखना, ये असम में स्थित है, असम। कामाख्या जैसे मंदिर भी यहीं पर स्थित है, अंबुबाची मेला भी यहीं पर बनाया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप भी यहीं पर स्थित है दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी लेके आती है। तो यहाँ पे आप लोग टिक करेंगे, गुरुजी हमें पूछा है सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? मेरे वीरों अंकिया नाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभी वीर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, बिल्कुल सही जवाब है। अगला अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मैग्रीनोट रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? जर्मनी और पोलैंड, जर्मन पोलैंड, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, जर्मनी और फ्रांस। तो बिल्कुल ये रेखा दोस्तों जर्मनी और फ्रांस है, मैग्रीनोट रेखा, ठीक है। जर्मन और हिंडनबर्ग रेखा लिख लो, हिंडनबर्ग रेखा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए। रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा मेरे वीरों पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान डूरंड रेखा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, डी विल बी द राइट आंसर। साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी मेरे सभी भाई बहन बताना कमेंट करके। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे वीरों एक बार इस क्लास को लाइक कर देना अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करना। साथियों क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ क्लास शेयर करें।
क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर कमेंट करके बताएं। और हाँ, अगर आपको इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो ये कमेंट बॉक्स बिल्कुल आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। आप लोग कमेंट करिए, आपके डाउट्स को लिखिए, आपके रिप्लाई मिल जाएंगे। साथियों, चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन में भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे। क्लास डेली 8 PM पर आती है दोस्तों, 8 PM पर डेली क्लास आती है। आप लोग अपनी तैयारी को डेली एनालाइज करिए 8 PM पर आके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, फ्री पीडीएफ मिलेगी, कोई चार्ज नहीं है। आप लोग मेहनत करिए दोस्तों, ठीक है। उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का नाम भी हमारा यही है दोस्तों, शाक्या जी जीके क्लासेस, शाक्या जी जीके क्लासेस, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम है दोस्तों। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी सर्च कर सकें दोस्तों, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल दिया हुआ है। कल हम साथियों इसी टाइम पर मिलेंगे एक और नए क्लास के साथ, एक और नए संभावित पेपर के साथ। तब तक के लिए मेरे मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।